प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो हमारे विश्वास के ऊपर है। हम कितने बड़े विश्वासी हैं, हम कितने बड़े विश्वासी हैं। अगर हम अपने विश्वास को तोले तो कहाँ पर हम सही बैठेंगे, हमारा तोल कितना निकलेगा विश्वास में। हम कितने बड़े विश्वासी हैं, कितने महान विश्वासी हैं या कितने विश्वासी हैं। क्योंकि विश्वास कई तरह के होते हैं। एक होता है अविश्वास, एक होता है अल्प विश्वास और एक होता है अंधविश्वास और एक होता है विश्वास। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तब हमें इस विश्वास को दर्शाने की भी ज़रूरत होती है कि हम कितने विश्वासी हैं। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ज़रूर सुने और इसे आगे भी बढ़ाएं ताकि बहुत से लोग इस बात को जानें कि हमारा विश्वास जब परखा जाएगा, जब हमारा विश्वास परखा जाएगा तो हम कितने विश्वासी निकलेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे विश्वास की परख हो। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें एक स्त्री है जो विधवा स्त्री है, बुजुर्ग हैं। उनके विश्वास के परखे जाने को किस तरह से एक व्यक्ति ने उनके विश्वास को परखा, तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर भी करें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करें, मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे, सुन रहे, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है विश्वासी बने, अल्प विश्वासी नहीं, या अविश्वासी नहीं, या अंधविश्वासी नहीं, विश्वासी बने। कैसे हम देखते हैं कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि एक छोटी सी कहानी सुनूंगा। एक बुजुर्ग लेडीज थी और वो अकेली रहती थी। बहुत दयनीय स्थिति उनकी थी, बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को भी नहीं था। तो लेकिन उनका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इतनी बड़ी विश्वासी थी कि उन्हें पता था कि यीशु मेरे जीवन में काम करेगा क्योंकि मेरा विश्वास उसके ऊपर है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हम कैसी भी परिस्थिति में होते हैं तब परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है और उनको हमें हमारी मदद करने के लिए उन्हें भेजता है। अभी कुछ दिनों पहले कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी थी और लाख से ज़्यादा की मुझे ज़रूरत थी, तब परमेश्वर के एक जन ने मेरी हेल्प की और मैं उनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिना लौटाए कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, आप अपने बेटे की फ़ीस जमा करें। 1 लाख के करीब, उससे ज़्यादा की फ़ीस थी। तो परमेश्वर ने अपने जन को खड़ा किया और हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। तो ये परमेश्वर अपने लोगों को इस तरह से खड़ा करता है, अपने लोगों के ही लिए। आज हम देखेंगे परमेश्वर शैतान को भी खड़ा करता है कई बार हमारी मदद करने के लिए। एक स्त्री है जो परमेश्वर के ऊपर पक्का विश्वास करती है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति है जो उससे चिढ़ता है इसी बात से कि ये खुदा खुदा करती रहती है, प्रभु प्रभु करती रहती है और वो सोचता है कि ये मेरे पास आए, मुझसे मांगे तो मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन वो अपने लोगों को भी भेजता है कि भाई लाला जी ने ऐसे कहा है कि उधर आकर कुछ हेल्प कर देंगे तुम्हारी। कहते हैं नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी हेल्प खुद करेगा। तो इस बात से वो लाला चिढ़ जाते हैं जरा। जो धनवान व्यक्ति था वो क्या करते हैं, एक बार ट्रक भर के उसके पास सामान भेज देते हैं और कहते हैं कि जाकर उससे कह देना ये शैतान ने भेजा है। किसने भेजा? ये शैतान ने भेजा है। तो वो स्त्री जो होती है बड़ी खुश होती है और वो एक्सेप्ट करती है और वो कहती है कि जाकर उनसे कह देना कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो शैतान को भी हमारी हेल्प के लिए यूज़ करता है। कितनी बड़ी बात है
कि उस शैतान को भी यूज़ किया परमेश्वर ने, शैतानी व्यक्ति को भी यूज़ किया परमेश्वर ने अपनी दासी के लिए, अपनी बेटी के लिए, उस विश्वासिनी के लिए जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें ऐसे ही मददगार हमारे लिए खड़े हो जाते हैं जैसे मेरे साथ हुआ। मैं ऐसी परेशानी में था, हम ये चाहते थे कि हमें कर्जा ना लेना पड़े, ब्याज ना देना पड़े, तब परमेश्वर के जन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी हेल्प की, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए और आप अपना काम चलाइए, अपने बेटे की फीस भरिए। और इस तरह से परमेश्वर ने अपने जन को मेरे लिए खड़ा किया। परमेश्वर उनको बहुत आशीषित करे और उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। और वो परमेश्वर के दास हैं, मैं बता दूं, वो परमेश्वर के दास हैं। तो इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने लोगों को खड़ा करता है। ज़रूरत किस बात की है? विश्वास की। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वासी जन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और यहाँ तो परमेश्वर के जन ने मेरी मदद की, लेकिन परमेश्वर शैतान को भी हमारे लिए यूज़ करता है, जैसे उस स्त्री की कहानी जो मैंने आपको बताई। जब हम अल्प विश्वासी होते हैं तब परमेश्वर हमसे यही कहता है कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब हम पढ़ते हैं यह मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14, तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पतरस जब पानी पर चल रहा था और जब उसने देखा, जब डर गया हवा को देखकर, तो वो पानी में डूबने लगा। तब उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और क्या कहा यीशु मसीह ने? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 31 पद, यह लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अल्प विश्वास यानी कि थोड़ी देर का विश्वास किया तो हम डूब जाएंगे। अगर हमें तैरना है, अगर हमें आगे जाना है, अगर हमने पार उतरना है, तो हमें पूरा पक्का विश्वासी बनना पड़ेगा, उस स्त्री की तरह जिसने कहा कि मेरे प्रभु ने, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसकी मैं उपासना करती हूँ, जिसकी मैं अनुयायी हूँ, उसने आज शैतान को भी मेरे लिए यूज़ किया है। जब हम ऐसे पक्के विश्वासी हो जाते हैं, परमेश्वर चारों तरफ से हमारे लिए मददगार भेजता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे उस स्त्री के लिए शैतान को यूज़ किया, मेरे लिए परमेश्वर के जन को यूज़ किया, आपके लिए भी परमेश्वर ज़रूर काम करेगा। बस आपको क्या बनना है? एक पक्का विश्वासी बनना है। और देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब हम देखते हैं उसका 20 अध्याय और उसका 27 पद, वहाँ पर थोमा के विषय में लिखा है। थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके पंजर में उंगली न डालूं तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा कि वो यीशु है। तब यीशु मसीह ने वहाँ पर प्रकट होकर थोमा से कहा, क्या कहा? आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 27 पद, जॉन चैप्टर 20 वर्स 27, यहाँ लिखा है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। पतरस अल्प विश्वासी बना, थोमा अविश्वासी बना। दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस से कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? थोमा से कहा, है अविश्वासी मत बन बल्कि विश्वासी बन। और फिर आगे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्य वो हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, आज हम धन्य लोग हैं जो बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। एक है अल्पविश्वास जो पतरस ने किया, एक है अविश्वास जो थोमा ने किया, और एक होता है अंधविश्वास। हम बेकार की चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि किसी ने छींक दिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, किसी ने टोक दिया तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। इस तरह की बेकार की बातें, ये होती है अंधविश्वास। हमें इनमें भी नहीं पड़ना। हमें क्या बनना है? हमें विश्वासी बनना है, उस स्त्री की तरह जिसने एक धनवान को भी लताड़ दिया और कहा कि मेरा प्रभु मेरे लिए काम करेगा, और ऐसा ही हुआ भी, और उस व्यक्ति ने उसकी मदद की। हम देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना के से बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आज का सवाल भी है ट्रू पल्स में कि धर्मी जन कौन है? धर्मी जन वचन में अगर हम देखें, 2 वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए यहाँ पर धर्मी जन के बारे में क्या लिखा है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 11 लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमारा जीवन विश्वास से बना हुआ है, विश्वास के लिए बनाया गया है, विश्वास के लिए सृजा गया है और विश्वास ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तब परमेश्वर बहुत से लोगों को हमारे लिए खड़ा करता है, हमारी मदद के लिए खड़ा करता है। परमेश्वर खुद उतर कर नहीं आएगा, परमेश्वर धन ऊपर से नहीं बरसाएगा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को ऊपर से नहीं बरसाएगा, वो लोगों को हमारी हेल्प के लिए खड़ा करेगा कि वो हमारी हेल्प करें और परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसी से होती है। तो यहाँ पर लिखा है 11 पद में, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। और यही बात हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 38 पद में। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38 लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु मैं तेरा धर्मी जन हूँ, मैं तेरी धर्मी जन हूँ। प्रभु मुझे विश्वास में जीने की शक्ति दे, मुझे और दृढ़ पक्का विश्वासी बना दे, ताकि मेरी सारी ज़रूरतें तेरी ओर से पूरी होती रहें और मैं तुझ में उन्नति करूँ, तरक्की करूँ, समृद्धि पाऊँ, आशीष पाऊँ, चंगाई पाऊँ, छुटकारा पाऊँ और तेरी महिमा करूँ और लोगों को बताऊँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। दोस्तों, जब हम विश्वासी होते हैं तब परमेश्वर भी हमारे साथ विश्वास योग्य काम करता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। अगर हम अल्प विश्वासी होते हैं वो हमें डांटता है, जब हम अविश्वासी होते हैं वो हमें डांटता है, जब हम अंधविश्वासी होते हैं वो हमसे दूर रहता है। हमें ना तो अल्प विश्वासी बनना है, ना अविश्वासी बनना है, ना अंधविश्वासी बनना है, हमें विश्वासी बनना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। कृपया इसमें आज का सवाल है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और आने वाले दिनों में हम समर कैंप लगाने जा रहे हैं जो 15 दिन का होगा और इसमें दिल्ली NCR के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे समर कैंप में हिस्सा लेना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और विश्वासी बन जाइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहे और करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।